ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है और राकेश शर्मा के बाद 41 साल बाद हम एक भारतीय को स्पेस में देख रहे हैं, अंतरिक्ष में देख रहे हैं। और जो बैज उनके यूनिफॉर्म में है, जो बैज वो उनके जो उन्होंने पहना हुआ है यूनिफॉर्म, उसको लेकर एक कहानी है। उनके डिज़ाइनर जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उस बैज को लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प वो बैज है। जैसे हम देखते हैं उसमें भारतीय संस्कृति और कहीं ना कहीं भारत की जो एक हेरिटेज रही है स्पेस को लेकर, वो सब उसमें प्रतिबिंबित है। ज़रा उसकी आप हमारे दर्शकों के साथ कहानी साझा करें कि क्या कुछ आइडिया गए हैं, क्या सोच गई है उस सिंबल, उस बैज के पीछे। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, बहुत बहुत बधाई इस बड़े अचीवमेंट के लिए। और जय हिंद के साथ शुरू करूंगा। और इस स्पेस मिशन बैच के लिए जो हमने क्रिएट किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच खुद एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की थी। जो जब हम लोग की बात होना शुरू हुई इस बैच के लेकर, इसकी डिजाइन को लेकर, तो एक बात बहुत क्लियर थी कि इस बैच को वैसा तैयार करना है जिससे आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन जो है वो उसको देख के इंस्पायर हो सके, वो भी अपना रुख स्पेस को एक्सप्लोर करने की तरफ जो लगा सके। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफी गहन चिंतन मंथन किया। कई दिनों की, कई महीनों की रेगुलर कॉल्स, रेगुलर हम लोग की आपस में, क्योंकि वो यूएस में थे, मैं यहाँ पे दिल्ली में था, तो लगातार हम लोग की कॉन्वर्सेशन होती थी कि और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे निकल कर आए कि जिनको देख के लगा कि इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इनको भी लगा सकते हैं। बट उसको उस छोटे से बैच में सबको कन्फाइन करना था। साथ ही साथ वो पूरा एक लेगेसी जो हमारी भारत की रही है स्पेस में, उसको भी कवर करना था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एलिमेंट्स पिक किए, और जिन्हें आप, अगर आप बैच को नजदीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस बैच में वो हमारी जो इंडियन स्पेस लेगेसी है हमारी, चाहे वो उस बैच में जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यूज हुए हैं, चाहे उसमें जंतर मंतर का प्रयोग किया हुआ है, या उसमें आर्यभट्ट को भी यूज किया है, या गगनयान को भी यूज किया हुआ है, ये सब अपने अपने हिसाब से आपको इंस्पायर करते हैं, आपको बताते हैं हमारे स्पेस की लेगेसी क्या है। साथ ही साथ इसमें जो टेस्लेटेड लाइंस हैं आप देखेंगे बैच में, वो इंडिया के पास्ट और प्रेजेंट को एक तरीके से कनेक्ट करता है कि we are proud of our ancient past, and we are proud of our present, and we will be proud of our future, and rather make it more brighter. So ये पूरा जो पूरा का पूरा मिशन बैच जो डिजाइन हुआ, इसके पीछे बहुत सिंपल सा थॉट था कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमें, अगर हम आज से 500 साल बाद भी इस बैच को कहीं देखें तो हमें पता लग जाए कि हाँ, ये हमारा बैच, हमारा देश स्पेस में क्या था, क्या है और क्या करना चाहता है। मनीष, आप जितने भी हम देख रहे हैं कि जितने भी ऐतिहासिक एक तरह से लम्हे रहे, चाहे वो रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसके लिए भी आपने, उनकी मूर्ति के लिए जो वस्त्र हैं वो भी आपने डिज़ाइन किए। अब एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, इसका भी आप कहीं ना कहीं, आपका भी, आप इसके हिस्सा बन चुके हैं। तो कितना वक्त लगा आपको, जो कि प्रेशर भी होता है, इतनी उम्मीदें होती हैं, बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, तो कितना वक्त लगा, किस तरह से आपने इस बैच को जो है अंजाम दिया, इसको आपने डिसाइड किया, कितना वक्त लगा इसकी फाइनल डिजाइनिंग तक? देखिए, जब भी कभी कोई ऐसे काम मिलते हैं तो वो, मैं सोचता हूँ कि उसे इंसान नहीं करते, उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए, भगवान की कृपा को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी डिजाइन द रामलला आउटफिट। और अब ये मिशन बैच जो स्पेस सूट पे जो ग्रुप कैप्टन ने, शुभांशु शुक्ला ने पहना है, उसको भी यही सोच के बनाया है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी उम्मीद स्वाभाविक तौर पे पूरे देश की एक उम्मीद बन जाती है जब कभी कोई ऐसे काम होते हैं। उसको करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर उसे आप डर से करेंगे, उसे आप एक भार समझ के करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आप शायद अच्छा काम ना कर पाए। तो ये पहली बात तो ये दिमाग जहन से हटा दिया, और लगता है कि ये काम जब लगता है देश के लिए होना है, तो कहीं ना कहीं जो अपने अंदर की जो भावना होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर कोई भी चैलेंज नजर नहीं आता है। और मैं समझता हूँ कि हर एक देशवासी जो अपने देश से प्यार करता है, उसे
जब भी कभी कोई ऐसा काम करने को मिले, चाहे वो उसको बॉर्डर पे करने को मिले, चाहे उसको अपने घर बैठ के मिशन बैच के तौर पे करने को मिले, ये जो भी इसको मौका मिले, चाहे उसको टीवी पे रिपोर्टिंग करने को मिले, वो मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी अपने हिसाब से जब वो देश के लिए करना चाहता है तो वो अपना सब कुछ उस पर झोंक देता है। और कोशिश रहती है कि उसके जो साथ के लोग हैं, जिसका देश है, वो उस चीज को देख के प्राउड फील करें। तो वही एक थॉट दिमाग में था। एंड साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला ने जिस तरीके से इंस्पायर किया, जिस तरीके से मोटिवेट किया जब हम ये मिशन बैच डिजाइन कर रहे थे, वो भी एक अद्भुत हिस्सा था इस मिशन बैच के पीछे जब हम डिजाइन कर रहे थे। एंड हमने मल्टीपल रिजेक्शंस लिए, मल्टीपल इम्प्रूवाइजेशन हमने किए, कई बार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट चेंज किया, कई बार हम लोगों ने मल्टीपल एक्सप्लोर किया हमने आर्ट वर्क्स, बट फाइनली सब कुछ, क्योंकि इसमें सबका विश्वास जुड़ा हुआ था और सबकी एक उम्मीद जुड़ी हुई थी, तो ये आई प्राउडली बोल सकता हूँ कि यहाँ अच्छा बनकर आया। कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने लगे थे इसमें? 4 महीने से कुछ ज्यादा समय लगा सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने में, जहाँ पे हम लोग इसको एक एक एलिमेंट्स हम एक्सप्लोर कर रहे थे, चाहे उसमें वो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हो, चाहे वो उसमें मैथमेटिकल साइंस जो यूज हुए हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइंस हैं, चाहे वो ऑर्बिट्स हैं, चाहे वो गगनयान का प्लेसमेंट है, चाहे वो आर्यभट्ट का प्लेसमेंट है, जंतर मंतर का प्लेसमेंट है, या फिर अर्थ को कैसे डिजाइन करना था, अर्थ के शेप कैसे उसमें डालना था, कैसे उसमें भारत को दिखाना था। तो वो सारी चीजें, इट वाज ऑल बहुत बहुत डीप थॉट प्रोसेस था। और बताना चाहूंगा कि इस प्रोसेस में हमने कोई भी एडवांस टूल यूज नहीं किया, हमने कोई भी बहुत ही बेसिक, आज सब कुछ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल लोग करते हैं और यूज करते हैं, बट ऑथेंटिक डिजाइन हमें अपने भारत से भेजना था, अपने भारत के लिए उसको दर्शाना था। तो मैंने सोचा कि हमें सबसे ऑथेंटिक स्टाइल जो मुझे लगा कि अपने आप को एक रूम में कन्फाइन किया, एक होटल के रूम में, और उस रूम में जो भी अवेलेबल था, चाहे वो उनका जो रेडीमेड पेपर वहां रखे होते हैं, जो नोट पैड्स पड़े होते हैं, जो पेंसिल पड़ी होती है, जो कॉस्मेटिक्स के ढक्कन होते हैं, या जो भी चीजें, उन्हीं चीजों को यूज करके ये डिजाइन तैयार किया गया। बाद में इसको फाइनल रूप देने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन पूरी डिजाइनिंग, पूरा कॉन्सेप्ट, सारे एक्सप्लोरेशन बहुत ही बेसिक टेक्निक से हुए। मुझे लगता था कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ज्यादा निकल कर आती है, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि ये ऑथेंटिक एक बैच हमें क्रिएट करना था, तो मैंने उसी का प्रयोग किया। और एक और चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे जाते जाते, कि आप उनको जानते भी हैं, आपके स्कूल सीनियर रह चुके हैं, तो किस तरह से ग्रुप कैप्टन शुक्ला को आप अगर पर्सनली किस तरह से देखते हैं, किस तरह की शख्सियत है उनकी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका उनके साथ? बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और बहुत ही सौम्य, बहुत ही इज्जतदार और जेंटलमैन। और मैं जब भी इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, जब भी हम लोग बात करते थे, ऑलमोस्ट दिन में 2 बार बात हमारी होती थी, तो सबसे पहली शुरुआत उनकी हालचाल से होती थी। सबसे पहला उनका होता था कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और उस जगह पे भी होकर उनका पहला क्वेश्चन या पहला सवाल होता था कि तुम बिजी तो नहीं हो गई। मतलब ही वाज सच अ हम्बल पर्सन की जिस जगह पे वो थे, आज कोई भी आदमी अगर देश के लिए काम करने को मिलेगा तो हम सब अपना सब कुछ छोड़कर उस काम में लगेंगे, बट वो फिर भी उनका पहला सवाल होता था कि कहीं तुम तो बिजी नहीं हो, मतलब कहीं तो तुम ऑक्यूपाइड तो नहीं हो। एंड उसके बाद दूसरा सवाल था कि परिवार के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी हालचाल को लेकर। सो आई मीन बहुत ही अमेजिंग आदमी है, और उनसे बहुत सारी लंबी चर्चाएं, बहुत सी लंबी बातें, और बहुत कुछ उनसे शेयर, आदान प्रदान हम लोग के आपस में भी हुआ। और आई थिंक मतलब जब कोई शख्स, ईश्वर का जब किसी को ऐसे बड़े मौके देते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं वो व्यक्ति भी उस लायक होता है। मतलब पर्सनली बोलना चाहूंगी, मतलब बहुत ही अमेजिंग आदमी है। मतलब मैं बहुत लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, करता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। नाउ मैं बोलूंगा कि मतलब बहुत मतलब उनकी पर्सनालिटी खुद ऐसी है कि वो आपसे बात करें तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे वैसे भी इस आदमी के लिए काम कर देना चाहिए, बिकॉज़ ही इज सच अ स्वीट एंड नोबल सोल। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष। आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करी, साझा की, और बताया कि किस तरह से आपने एक और भारत के ऐतिहासिक क्षण में अपना योगदान भी दिया, अपने डिज़ाइंस, अपनी कला के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।